Question 17. Three uniform spheres L, M, and N have masses 0.8 kg, 0.6 kg, and 0.1 kg, respectively. Spheres are moving in a straight line on a smooth horizontal table with M between L and N. The sphere L is moving towards M with a speed of 4 meters per second, and sphere M and N are moving towards L with a speed of 2 and 0.5. That means इधर हम -2 ले लेंगे फिर, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, और इसको भी जब यूज करेंगे तो -0.5 ले लेंगे। ओके, L कोलाइड्स विद M, तो पहली कोलिजन इन दोनों के बीच में हो रही है। L collides with M, and as a result of this collision, the direction of M is reversed and its speed remains 2 meters per second. Find the speed of L after collision. So M1 U1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। So M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 V1 plus M2 V2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ध्यान रखना है जो स्पीड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी उनको नेगेटिव लेंगे। सो 0.8 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू -2 इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन 0.8। और उन्होंने क्या कहा है आफ्टर कोलिजन? फाइंड द स्पीड ऑफ L आफ्टर कोलिजन। L collides with M, and as a result of this collision, the direction of M is reversed. Okay, so हमने V1 फाइंड करनी है, प्लस M2 is 0.6, और इसकी स्पीड रिवर्स हो जाएगी डायरेक्शन, तो इसका मतलब है अब हम इसकी स्पीड पॉजिटिव ही लेंगे, और वो कह रहे हैं वो 2 ही रहती है, तो अब हम +2 ले लेंगे, क्योंकि अब वो राइट साइड पे जा रहा है और हमने अपनी राइट स्पीड पॉजिटिव ली है। अब आपने इसको सॉल्व करके मुझे V1 निकाल के बता रहे हैं क्या आता है। हाँ, 1 मीटर्स पर सेकेंड ही लिखा। दिस वुड कम आउट टू बी 1 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब है कि अब जो M पार्टिकल है वो ऑपोजिट मूव करना शुरू हो गया इस डायरेक्शन में, और अब हम उसकी स्पीड लेंगे 1 मीटर्स पर सेकेंड, तो अब इसका U1 हो जाएगा 1, +1। अच्छा, फिर फाइंड द स्पीड ऑफ L आफ्टर कोलिजन, दैट इज डन। के पार्ट 2 कह रहे हैं M एंड N, M then collides with N, अब इनकी कोलिजन होगी आपस में। Find the total momentum of M and N in the direction of motion of M's motion before collision takes place. तो बेसिकली हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने को कह रहे हैं, M1 U1 प्लस M2 U2, ये सॉल्व करना है हमने पार्ट 2A के लिए। इसको हटा देते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज M1 U1 प्लस M2 U2। सो 2 part A would be M1 U1 plus M2 U2। So 0.6 into +1 plus 0.7 into -0.5, ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जो कि आ रहा है 0.85 आ रहा है, 0.85। और मोमेंटम का यूनिट होता है या तो kg मीटर्स पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। स्पीड 1 नहीं हो गई अब? कोलिजन के बाद इसकी स्पीड 1 नहीं हो गई थी? अच्छा, वो तो हमने एल की निकाली थी, आई एम सॉरी, वो तो इसकी स्पीड निकाली थी।
इसकी स्पीड के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि वो 2 ही रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज होगी, तो ये गलत है। ये यहाँ 2 होना चाहिए और 2 के साथ करेक्ट आंसर है। हाँ, आंसर 2 के साथ ही आएगा ये। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड डिड्यूस द डायरेक्शन ऑफ एंड डिड्यूस दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन इज रिवर्स्ड। अब कैसे हम इससे डिड्यूस करेंगे कि ये जो इम्पैक्ट के बाद ये ऑपोजिट जाना शुरू हो गया इस डायरेक्शन में। इस आंसर से ये कैसे डिड्यूस हो रहा है? हाँ, आप ये कह सकते हो इसका मोमेंटम बड़ा था। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बड़ा है, इसके प्रोडक्ट से इस वजह से आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो क्योंकि टोटल मोमेंटम पॉजिटिव है, इसका मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से एन ने अपनी डायरेक्शन की है रिवर्स। ठीक है, सो यू कैन आइदर राइट सिंस 0.6 times 2 is greater than 0.7 times 0.5. Yeah, that means momentum of m is greater than momentum of n. So the direction of m will be retained. Since momentum of m is greater than the momentum of n, so direction of m will be retained after collision. और इससे आसान ये लिखना है कि since the total momentum is a positive value, so the positive direction of particle m will be retained and n will reverse its direction. Okay, आगे चलें. Given that m is at rest immediately after collision, so that means v1 0 है. v1 बता दिए 0. Find the speed of n immediately after collision. v2 find करें. सो m1 u1 प्लस m2 u2 का आप वैसे ही रिजल्ट लिख चुके हो 0.85, उसी को यूज कर लो. m1 u1 प्लस m2 u2 आ चुका है 0.85 इज इक्वल्स टू m1 टाइम्स v1 वो 0 हो गया 0.6 इंटू 0 प्लस 0.7 टाइम्स v2. तो v2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 1.2142. ठीक है, which is 1.21 meters per second. 17 हो गया.